हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लंबाई और बिल्कुल स्ट्रेट है। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देता है, और गुरु फिंगर अगर थिक होने के साथ साथ बिल्कुल स्ट्रेट भी हो तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें, शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से अधिक नज़र आ रही है। यह तर्जनी फिंगर है जिसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं, और सूर्य फिंगर की लंबाई को अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यह इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक लंबाई में है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं। कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको देखने को मिलेगा, जबकि इनकी बाकी की फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। लेकिन मरकरी फिंगर की लंबाई को देखें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। जबकि मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होना व्यक्ति के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेंट का आइडिया देती है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे, और ऐसे व्यक्ति की
की पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु का एरिया यानी बृहस्पति माउंट काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, खास तौर पर अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चिन्ह भी हो, जैसे आपको यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत पर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। हथेली में और कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां पर क्रॉस बनना पॉजिटिव होता है। गुरु माउंट के ऊपर क्रॉस बनने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होता है, खास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब होता है और एक बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में मिलती है। एजुकेशन के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हम इनके शनि की बात करें, शनि का माउंट बिल्कुल फ्लैट है और शनि माउंट के ऊपर शनि रेखा का इस तरह से कटना व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देता है। यहाँ पर आप देखेंगे शनि की रेखा बीच बीच में ब्रेक्स को भी इंडिकेट कर रही है। यहाँ से यानी बिल्कुल चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और इस रेखा में आपको कुछ इस तरह की ब्रेक्स भी नजर आएंगे, जैसे इस एरिया में आप देख पाएंगे और यहाँ पर भी कुछ छोटी छोटी ब्रेक्स के साथ यह रेखा आगे बढ़ रही है। शनि रेखा में इस तरह की ब्रेक्स का होना व्यक्ति को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देता है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना ही अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव होता है। भले ही बीच में कुछ ब्रेक्स हैं, लेकिन भाग्य रेखा अगर हाथ में हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी धन संपदा देती है और जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के मौके भी समय समय पर व्यक्ति को मिलते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। आपको सर्कल के अंदर दिखाना चाहूँगा, यह एरिया सूर्य पर्वत कहलाता है और सूर्य पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी जो यहाँ पर एक से अधिक हैं, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति मल्टी टास्किंग नेचर का होता है। एक से ज़्यादा रेखाएं सूर्य पर्वत पर होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव बनाती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाते। फोकस की कमी थोड़ी ज़्यादा रेखाएं होने की वजह से देखने को मिल सकती है। मरकरी की बात करें तो मरकरी का इनका जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ है। मरकरी माउंट अगर स्ट्रांग हो, साथ में मरकरी रेखा भी हाथ में हो, तो ये दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं। आप देखेंगे यहाँ से निकलने वाली यह रेखा आपको इस तरह की एक लंबी रेखा के रूप में इनके हाथ में नजर आएगी। इस रेखा को बुध की रेखा या मरकरी लाइन कहा जाता है। हाथ में मरकरी लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर होती है। अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में जाता है तो वहाँ पर भी अपनी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाए तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बेनिफिट स्ट्रॉन्ग मरकरी के ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की,
तो आप देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और कुछ इस तरह का एक चिन्ह जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं, इनकी हथेली में बनता हुआ। और जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बड़ी तरक्की पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी से ही जीवन में धन कमाएं। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन काफ़ी कर्व्ड है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी और हार्ट लाइन के इस एरिया में आकर आपको कुछ इस तरह के आइलैंड जैसे स्ट्रक्चर और वीकनेस नजर आएगी। यह रेखा अगर मरकरी माउंट के नीचे इस तरह से कमज़ोर होती नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। ऐसी कुछ समस्याएं ओल्ड एज में चलकर कुछ परेशानियां व्यक्ति को दे सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, आप देखोगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है। यह इनकी जीवन रेखा है और इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक फेयर गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। जिनकी भी हथेली में इस तरह का गैप जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। हल्का सा झुकाव इस रेखा का चंद्र पर्वत की तरफ होने की वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। जबकि इस रेखा की लेंथ अच्छी है, जिसकी वजह से इनकी मेमोरी और लॉजिक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखोगे लाइफ लाइन यहाँ पर अच्छी लेंथ में है। थोड़ी सी वीकनेस आपको लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया में चलकर थोड़ी सी कमज़ोर होती नजर आएगी, लेकिन यह रेखा आगे कंटिन्यू हो रही है। 50s की एज में कुछ वीकनेस, कुछ एनर्जी फ्लो की वीकनेस आपको यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल एज लगभग 75 के आसपास रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अगर हम बात करें इनके हाथ में यहाँ पर बनने वाले एक फिश के सिंबल की, तो आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यह एरिया राहु और केतु एक्सिस पर बनता है और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना पॉजिटिव होता है। जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं और कई बार अचानक से धन की प्राप्ति जीवन में होती है, जैसे शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मून का एरिया यहाँ पर उभरा हुआ है जो पॉजिटिव है, लेकिन इस माउंट पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जबकि यहाँ से ही रेखाओं का उठकर ऊपर की तरफ बढ़ना जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल करने के चांस भी जीवन में मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा।
शुक्र पर्वत का उठा हुआ होना पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का वीनस का एरिया इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर भी थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा वरिड इन रेखाओं की वजह से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।